दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको दिव्यांग पेंशन की पात्रता के विषय में अवगत कराऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं दिव्यांग। सबसे पहले तो हम दिव्यांग के ऊपर ही चर्चा करेंगे। पहले विकलांग शब्द का यूज होता था, लेकिन अब विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल होने लगा और इन दिव्यांगजनों को पेंशन प्राप्त होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल 1,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से दिव्यांग पेंशन प्राप्त हो रही है। तो इस दिव्यांग पेंशन को कौन प्राप्त कर सकता है? कौन व्यक्ति इसकी पात्रता रखता है? या हम ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति दिव्यांग पेंशन के दायरे में आता है, इस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोई व्यक्ति दिव्यांग होगा तभी उसको दिव्यांग पेंशन प्राप्त होगी, तभी वो पात्र माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो उसकी उम्र कितनी है, उम्र का एक दायरा होता है पात्रता के लिए, ये भी देखा जाएगा। और तीसरी चीज ये भी देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसकी उम्र भी है, उम्र के दायरे में आ रहा है, तो उसके परिवार की वार्षिक आय कितनी होगी, ये भी हम देखेंगे, तभी वो पात्रता की श्रेणी में आएगा। तो जैसे कि पहला जो पॉइंट है कि वह व्यक्ति दिव्यांग है या नहीं, और उसकी जो दिव्यांगता प्रतिशत ये दिख रही है, तो इसके ऊपर देखने के लिए एक व्यवस्था है। किसी व्यक्ति को दिव्यांग हम मानेंगे या नहीं, हमारे एक प्रत्येक जिले में सीएमओ होते हैं और वहाँ डॉक्टरों की टीम होती है और नियत दिन और नियत स्थान पर एक कैंप लगता है और दिव्यांगजन वहाँ जाते हैं, डॉक्टर उसको देखते हैं और उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। और वो सर्टिफिकेट ही दिव्यांगता का सबूत होता है। और इसमें जो प्रतिशतता की बात आप देख रहे हैं, प्रतिशतता क्या होती है? 0 से लेके 100% के बीच दिव्यांगता हमारी होती है। उसमें ऐसे है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी दिव्यांग की आधी उंगली कटी है किसी व्यक्ति को, तो उसको 5% दिव्यांग माना जाएगा। अगर पूरी उंगली कटी है तो उसको 10%, 2 उंगली कटी है तो 20%, अगर एक अंगूठा पूरा कटा है तो उसको 30% है। अगर दो आंखें नहीं है किसी को, ब्लाइंड है, तो उसको 100% माना जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे दायरे होते हैं, किसी को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज होती है। तो किसी भी मामले में अगर यह परसेंटेज 40% हो जाती है तो ही उसको दिव्यांग माना जाएगा। अगर किसी का 39% भी प्रतिशतता है तो उसको दिव्यांग नहीं मान सकते। यानी दिव्यांग कोई व्यक्ति तभी घोषित होता है जब उसकी न्यूनतम प्रतिशतता 40% हो जाए। तो 40 से 100 के बीच अगर किसी व्यक्ति की दिव्यांगता है तो उसको दिव्यांग माना जाएगा और वह पात्रता की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक अपवाद है। और अपवाद कैसे हैं? हमारी दिव्यांगता अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कोई आंखों से दिव्यांग है, कोई मानसिक रूप से दिव्यांग है, कोई कान और मुंह से, जिसको मूक बधिर बोलते हैं, कोई हाथ से, कोई पैर से। इस तरीके से अलग अलग तरह की दिव्यांगता होती है। जैसे बौनापन भी एक दिव्यांगता है। तेजाब पीड़ित कोई व्यक्ति होता है, वो भी एक दिव्यांगता मानी जाती है। तो इस तरीके से हमारी कुल मिलाकर 21 प्रकार की दिव्यांगता है। इसमें एक दिव्यांगता होती है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, वह भी एक दिव्यांगता होती है। इसको इंग्लिश में लेप्रोसी कह देते हैं और सामान्य भाषा में हम इसको आप हम बोलते रहते हैं अपने उसमें कोढ़ग्रस्त, किसी को कह देते हैं उसको कोढ़ हो गया, तो ये कोढ़ ही कुष्ठ रोग होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को यह कुष्ठ रोग है तो वह भी दिव्यांग माना जाता है। एक प्रकार की श्रेणी यह भी होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस तरीके की हमारी ये भारत सरकार का ये एक जियो है, शासनादेश है, और इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता दिखाई गई है। और इसमें जो 3rd नंबर की दिव्यांगता है, कुष्ठ रोग से युक्त व्यक्ति, आप देख रहे हैं, इसमें मैंने जूम किया, कुष्ठ रोग से युक्त है ये, कुष्ठ रोग से युक्त व्यक्ति, तो यह भी एक प्रकार की दिव्यांगता होती है। तो इसमें जो हमारी 20 प्रकार की दिव्यांगता है, उसमें 40% से 100% के बीच दिव्यांग होना चाहिए, तभी वो पात्र माना जाएगा। लेकिन अगर कोई कुष्ठ रोग से युक्त व्यक्ति दिव्यांग है तो उसमें प्रतिशतता का दायरा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को 1%, 2%, 0.5% भी कुष्ठ रोग है, यानी कुष्ठ रोग से उसकी दिव्यांगता का परसेंट 1%, 2% कुछ भी आए, तो वह भी दिव्यांग पेंशन का पात्र माना जाएगा। ठीक है दोस्तों।
और हम इसमें देख भी सकते हैं, ये दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश का शासनादेश है। इसमें जो रेड कलर से ये अंडरलाइन है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कुष्ठ रोग के संबंध में चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो तो वह पात्र माना जाएगा। तो हमने दिव्यांग किसे कहते हैं, उसकी प्रतिशतता कैसे कैसे निर्धारण होती है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली, और किस प्रकार की श्रेणी में कितना परसेंटेज होना चाहिए पात्रता के लिए, वो भी हमने चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं आयु, सेकंड पॉइंट है। तो इसमें अगर प्रथम रूप से कोई व्यक्ति दिव्यांग माना जाता है तो फिर देखा जाएगा कि उसकी उम्र कितनी है। अगर किसी दिव्यांग की उम्र 18 साल क्रॉस कर जाती है, यानी 19वें वर्ष में वो प्रवेश कर जाता है, तो वह तभी पात्र माना जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी अपवाद है। जो मैं कुष्ठ रोग के बारे में बात कर रहा उसी विषय में है। अगर कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, दिव्यांग है, तो वह उसकी उम्र कितनी भी हो, उम्र का कोई बंधन नहीं है। अगर कोई कुष्ठ रोगी दिव्यांग 1 साल का बच्चा भी है तो भी वह पात्रता की श्रेणी में माना जाएगा। देख सकते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश की साइट है दिव्यांग विभाग की, और इसमें लिखा हुआ है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो व्यक्ति ने। लेकिन कुष्ठ रोग के कारण हुए दिव्यांग किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं, वे पात्र माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आय की। आय देखी जाती है दिव्यांग के परिवार की, न कि दिव्यांग की। और व्यवहारिक रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई लड़का है, लड़की है, दिव्यांग है, तो सामान्यतः उसके पिता की आय देखी जाती है, उसे ही परिवार की वार्षिक आय हम कहते हैं। अगर उनको पिता नहीं है तो माता की आय देखी जाएगी, उसे ही हम परिवार की वार्षिक आय कहते हैं। तो इसमें बहुत से दिव्यांगजन पूछते रहते हैं कि ये वार्षिक आय परिवार की क्या मतलब है, तो उसके पिता की, माँ की आय ही वार्षिक आय होती है। अगर पिता जिंदा नहीं है तो फिर माँ की आय देखी जाएगी, उसको ही परिवार की वार्षिक आय बोलते हैं। अगर कोई लेडी है और उसका हस्बैंड है तो ऐसे केस में उसके पति की आय ही वार्षिक आय होगी दिव्यांग की। और अगर कोई विडो लेडी है तो उसकी खुद की जो आय होगी वही उसके परिवार की वार्षिक आय मानी जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये लिखा होता है दिव्यांग की परिवार की वार्षिक आय, तो अलग अलग केस में किसकी आय देखी जाती है। तो यह अलग अलग होता है। अगर कोई शहरी क्षेत्र का दिव्यांग है और ग्रामीण क्षेत्र का दिव्यांग है तो उसके लिए परिवार की वार्षिक आय अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय 40,080 रुपया या इससे कम है तो ही वह पात्र माना जाएगा। और शहरी क्षेत्र में अगर दिव्यांग के परिवार की वार्षिक आय 56,460 रुपया या उससे कम है तो ही वह दिव्यांग पेंशन के दायरे में आएगा। आप देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपया है। तो दोस्तों हमने ये तीनों मानकों पर देख लिया है कि कोई व्यक्ति दिव्यांग कैसे होता है, उसकी प्रतिशतता कैसे देखी जाती है, अगर वह व्यक्ति दिव्यांग है तो उसकी उम्र क्या है और अपवाद क्या है इन दोनों के, और फिर अगर उसकी उम्र भी है और वह दिव्यांग भी है तो आय के दायरे में वह आता है या नहीं आता। तो अगर इन तीनों मानक में कोई व्यक्ति पात्र है तो उसको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1 दिव्यांग प्रमाण पत्र आवेदन हेतु, अगर वह आवेदन करेगा तो उसको 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता और ग्राम सभा का प्रस्ताव। यह ग्राम सभा का प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगजनों हेतु है, शहरी क्षेत्र के दिव्यांगजनों को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने डॉक्यूमेंट तैयार कराए दिव्यांगजन, और SSPY-up.gov.in
इस पर वह आवेदन कर सकता है। और आवेदन के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी और जितने भी डॉक्यूमेंट 5 डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी दिव्यांग विभाग जनपद का जो कार्यालय होता है वहाँ जमा होगी। और उसके जमा होने के बाद 3 से 4 महीने लगते हैं, दिव्यांग पेंशन शुरू हो जाती है, जिसमें 1,000 रुपये दिव्यांगजनों को प्रति महीने के हिसाब से प्राप्त होती है। और जो हमारे कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांगजन है उनको 3,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से दिव्यांग पेंशन प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है समझ में आई होगी और आपने वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।